नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कर्क राशि। बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध आपकी ही राशि कर्क राशि में आ रहे हैं। आपकी कुंडली में तीसरे द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके पहले घर में बुध आ रहे हैं 22 जून को। यहाँ पर वो 30 अगस्त तक रहेंगे। पहले भाव में बुध जब आते हैं तो अच्छा परिणाम उतना नहीं देते। ऊपर से बुध शत्रु राशि में रहेंगे। अब इस गोचर में कुछ चीज़ों का सावधानी रखना है, कुछ चीज़ें बढ़िया होंगी। इस मध्य बुध वक्री होंगे, मार्गी होंगे, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो कुछ मामलों में आपको रिस्क लेने से भी बचना है और रिश्तों को संभालना भी होगा। तो चलिए पहले समझते हैं कि बुध का ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ को कितना हद तक बदलने जा रहा है। देखिए, इस पीरियड में आप बीती हुई चीज़ों को लेकर थोड़ा चिंताएं कर सकते हैं, तो चिंता ज़्यादा ना करें। आर्थिक मामलों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं, धनेश भी हैं और गोचर में आपके लग्न भाव में बैठे हुए हैं। तो 22 जून से 30 अगस्त तक लगभग 70 दिन का वक्त है। बुध आपके कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ऐसे में बहुत कुछ बदल जाएगा। अच्छा क्या होगा, बुरा क्या होगा, नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा के ऊपर बुध का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध जो है वह चंद्रमा के शत्रु हैं। अब देखिए, गोचर में एक और चीज़ है कि बुध को द्वितीय भाव से मंगल और केतु का यहाँ पर वेद का नियम है कि प्रतिपादन करता है। अब ऐसे में कुछ शुभ फल भी मिलेंगे तो कुछ अशुभ फल भी मिलेंगे। मंगल केतु के साथ बैठे हैं, बुध का अशुभ फल शुभता में परिवर्तित हो जाएगा। 70 दिन का वक्त है। कुछ मामलों में किस्मत पूरी तरह बदलेगी। सबसे पहले तो ये जानिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा बुध। कर्क राशि वालों के लिए अभी बुध का अगर दशा अंतर्दशा चल रहा है तो ये समझ लें कि कोई बड़ा पद प्राप्ति या पदभार मिल सकता है, कार्य आपको मिल सकता है, जिस कारण से तरक्की होगी। प्रथम भाव में बुध धन वृद्धि भी करता है, तो धन की स्थिति बढ़िया रहेगी, लेकिन किसी पर धन को लेकर भरोसा ना करें। लंबी दूरी की यात्रा करवाएगा, भाई बंधु का सपोर्ट देगा, मीडिया से जुड़े लोगों को, IT सेक्टर से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। और जो लोग व्यापारी भाई हैं उनके लिए यहाँ पर आशावादी रहना ही शुभ होगा। पॉजिटिव सोच रख के नौकरी में पदोन्नति के चांस मिलते दिखेंगे। तो आपके लिए बुध का फल ओवरऑल कहा जाए तो शुभ है। तो बुध अभी गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं। 25 जून को वो आ जाएंगे शनिदेव के नक्षत्र पुष्य में। तो 25 जून को जब पुष्य नक्षत्र में आएंगे और जो शनिदेव हैं आपके इस समय नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। 25 जून को बुध शनिदेव के नक्षत्र में, शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में आपके लिए रिजल्ट क्या होगा? देखिए, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है, विवाह का है। और अगर आप दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो शनिदेव नवम भाव में चल रहे हैं। सेकेंड मैरिज के योग बने हुए हैं आपके लिए, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। शनिदेव अष्टमेश हैं, कहीं ना कहीं विदेशी ज़मीन से बाधा, लंबी दूरी की यात्रा वगैरह में बाधा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबारी हैं तो बढ़िया चलेगा। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, हर तरफ नज़रें बनाए रखें। अष्टम भाव बाधाओं का है, शत्रु से आपको बाधाएँ दिख रही हैं, तो आपको नज़रें बनाए रखना है, किसी पर आँखें बंद कर भरोसा नहीं करना। यहाँ पर देखिए, 7 जुलाई को बुध आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आश्लेषा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है, तो द्वितीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब 7 जुलाई को जब अपने ही नक्षत्र में आएंगे तो मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। विदेशी ज़मीन से काम करते हैं, व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होगा। लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा। 18 जुलाई को बुध वक्री होने जा रहे हैं। बुध आपके पहले भाव में वक्री होंगे, तो जब बुध वक्री होते हैं, वाणी व्यापार के कारक हैं, उनका वक्री होना वाणी पलटाएगा, यानी कि किसी से कोई वादा किया है वो पलट सकता है। कोई अगर आपसे कोई वादा किया है, एग्रीमेंट वगैरह पलट सकता है। तो ऐसे में चीज़ें विपरीत होती दिखेंगी, उल्टा रिजल्ट मिलने लगेगा। 29 जुलाई को बुध जो है फिर से यहाँ पर देखिए वक्री चल रहे हैं और पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में ही। 29 जुलाई को बुध स्वयं वक्री चल रहे हैं, शनिदेव भी वक्री हैं। अब ऐसे में क्या होगा, सामाजिक जो और व्यापारिक स्थिति है, पारिवारिक स्थिति है, ये परिस्थिति में जो थोड़ी बहुत काम में रुकावट आएगी, यात्रा वगैरह स्थगित हो सकता है, कोई समझौता रद्द हो सकता है। तो ये जो 12 दिन का वक्त है, इस पीरियड में आपको संभल के रहना है। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लें या फिर टाल दें
तो ज़रूर अच्छा रहेगा। अब देखिए बुध इसके बाद एक बार फिर से नक्षत्र परिवर्तन करते दिखेंगे और शनि के नक्षत्र पर, और राहु की दृष्टि मंगल पर है, मंगल केतु के साथ अंगारक योग बना हुआ है, तो इसका प्रभाव तो आपकी लाइफ पर चल ही रहा है। लेकिन बुध का ये महापरिवर्तन हमने बताया, नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा, बस 12 दिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है 11 अगस्त तक, उसके बाद स्थिति फिर से बढ़िया। हम आपसे विदा लेते हैं। उपाय के तौर पर ओम बूम बुधाय नमः का जप करें। धन्यवाद।